प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, जिस प्रकार से जितनी मद्दी बाजार में नहीं है उससे ज्यादा मद्दी दिमागों में भरी हुई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मद्दी का खेल पिछले 3 से 4 महीनों से खेला जा रहा था, वह मद्दी आज लोगों के दिमाग पर चढ़कर हावी होने लगी है। इतनी ज्यादा कोई मद्दी नहीं होती, लेकिन जिसको भी फोन लगाया जाए, जिससे भी चर्चा की जाए, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज भरी हुई है कि प्याज के बाजार में मद्दी आने वाली। किसी भी प्रकार से कोई भी पॉजिटिव तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यदि 2 से 3 रुपए की तेजी बनती है तो लोग 30 से 40 रुपए की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी अपने वीडियो के माध्यम से यह नहीं कहा कि 30 से 40 रुपए की तेजी आएगी, क्योंकि जब माहौल को बिगाड़ा जाता है तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इतना ज्यादा माहौल को बिगाड़ दिया गया कि इस बार प्याज में मद्दी आएगी, मद्दी आएगी, मद्दी आएगी। कभी किसी कंपनी वाले ने अपना माल का यदि प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया तो वो क्या बाजार में चिल्लाता है कि इस बार मद्दी आएगी, मद्दी आएगी, मद्दी आएगी। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत यदि 20,000 रुपए है तो वह 19,000 रुपए में नहीं बेचता, लेकिन हम लोग सिर्फ मद्दी 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 के चक्कर में आज 12-13 रुपए का बाजार करके रख लिया हम लोगों ने। इतनी घबराहट हो चुकी है कि बहुत ज्यादा दिमागों पर मद्दी छा गई है। पानी लगा हुआ प्याज आज भी मंडियों में आ रहा है। अब ये क्या चीज है? मूर्खता है, हम लोगों की मूर्खता है ये। फिर बोलेंगे आपने बोला तेजी आ जाएगी। तेजी भी आ जाती, तेजी भी आ जाएगी, लेकिन जब तक आपके दिमागों से मद्दी नहीं निकलेगी किसी भी प्रकार से कोई तेजी नहीं आने वाली। व्यापारी बंधुओं ने ठान लिया है कि किसी भी प्रकार से इस बार प्याज को 12-14 रुपए किलो से ज्यादा हम लोगों को खरीदना ही नहीं। किसानों ने ठान लिया है कि हम लोगों को 10 से 12 रुपए में प्याज नहीं बेचना है। अभी तक स्टॉक करके बैठा हुआ था किसान, लेकिन जब माल डैमेज हो रहा है, माल सेकंड नंबर का माल, मतलब कि जो एवरेज माल था उसका स्टॉक किया हुआ था। जब प्याज का बाजार 16 रुपए था, 17 रुपए था, उस समय पर उस एवरेज माल को तो निकालना था, लेकिन किसान मित्रों ने उस माल को भी नहीं निकाला। अब वह माल डैमेज हो गया, अब वो बिक रहा है 6-7 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। जो कंडीशन, जिस कंडीशन में हमने वीडियो बनाए थे कि दबाकर स्टॉक करना है, तो कैसे माल का स्टॉक करना की बोला था? सुपर क्वालिटी ड्राई माल का स्टॉक, ताकि आज भी हम हमारे माल को यदि मंडी में ले जाएं तो वह इज्जत से बिके। लेकिन माल का कैसा स्टॉक किया गया? एवरेज माल का, पानी लगे माल का। जब वह 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए किलो बिक रहा था, उस समय पर आप लोगों को बोला गया था कि दबाकर अभी स्टॉक करें। और जैसे ही बाजार तेज हुआ था, 15, 16, 17, 18 रुपए का बाजार हुआ था, उस समय पर धीरे से अपने माल को निकाल लेना था। लेकिन उन लोगों ने भी, उन लोगों की जो तादाद है जिन्होंने एवरेज माल का स्टॉक किया है, जिन्होंने पानी लगे हुए माल का स्टॉक किया है, क्योंकि मई के महीने में बहुत बारिश हुई थी, 1 महीना बारिश हुई है, ऐसे समय में भी स्टॉक किया गया और उस स्टॉक को नहीं बेचा गया। आज बहुत सारे चाले और बहुत सारे गोडाउनों में माल ऐसा निकल रहा है कि उसको देखें तो मुंह फेर लेते हैं कि क्या बिकेगा यार, 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए किलो बिक रहा है वो माल। तो किसान भाइयों, माल का स्टॉक करें, करना चाहिए, अच्छी बात है। प्याज लगाना है, प्याज लगाएंगे भी सही। किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई माल नहीं रोकता है, ना कोई माल बेचता है। अभी अलवर में बारिश हो रही है, वीडियो आ रहे हैं कि प्याज खराब हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा फसल में नुकसान नहीं है।
नुकसान हुआ है, 5 से 10% का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट भी किसान मित्रों हम लोगों के सामने 20 सितंबर के बाद ही आएगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी शुरुआती जो फसल थी वहां की, उसमें डैमेज की शिकायत ज्यादा आई थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम ड्राई हुआ और बाजार वहां का भी डाउन है, अपना भी डाउन है, उन लोगों को भी कोई फायदा नहीं है। जब उन लोगों को पता था कि एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन प्रदेशों में इस बार स्टॉक अच्छी मात्रा में किसान मित्रों ने किया है, तो उन लोगों को थोड़ा प्याज कम लगाना था। उन्होंने प्याज क्यों ज्यादा लगा लिया? क्या उनसे मैं बोलने गया था कि भैया आप पूरी जमीन में प्याज लगा दीजिए? किसान खेती करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है, हमारे राजा लोगों की होती है कि किसी भी वस्तु का यदि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, आप आंकड़े रिलीज कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस वस्तु को भारत से बाहर निकालना चाहिए, उसका निर्यात करना चाहिए, जिससे सरकार को भी बेनिफिट हो और किसानों को भी बेनिफिट हो। यदि आप हतोत्साहित किसानों को कर देंगे तो आने वाला समय कोई ज्यादा दूर नहीं है, किसान की पीठ मजबूत होती है, इस बार बाजार नहीं मिले, अगले साल वो फसल को कम कर देंगे। कम कर देंगे तो दूसरे देश से भारत में प्याज खाना पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर हमारे कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि आप किसानों के बारे में सोचें। हम आपको वोट दिया है, भारत की जनता ने, हम लोगों ने वोट दिया है आप लोगों को, तो कहने का अधिकार भी है हमारा वोट देने का अधिकार है, तो कहने का भी अधिकार है कि जरा किसानों के बारे में सोचिए। मैं एक प्याज किसान की बात नहीं कर रहा हूं, आज प्याज का किसान, लहसुन का किसान, आलू का किसान, सोयाबीन का किसान, जो भी किसानी खेती जमीन में होती है, उसका सभी किसान आज दुखी है। तो आप विदेशों में अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए किसी भी तरह से। जब बाजार बढ़ते हैं इंडिया में, हमारे भारत देश में, तो एक साथ निर्यात को बंद ना करें, वरना ये किसान किसानी छोड़ देगा, गेहूं की खेती पे आ जाएगा, गेहूं की खेती पे आ जाएगा, आप लोगों से गेहूं नहीं खरीदाएंगे। आज जिस प्रकार से आप प्याज, लहसुन और आलू के किसानों को फांसी के फंदे पर झूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो आप आने वाला भविष्य आप लोगों का भी सिक्योर नहीं है। आप लोगों को किसानों के बारे में नीति बनाना पड़ेगी, अच्छी नीति बनाना पड़ेगी। हमने वोट दिया है, कहने का अधिकार भी है हम लोगों का। आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश का किसान से बोला जाए कि हम लोगों को 5 दिन के लिए स्ट्राइक करना है, कोई भी नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं होंगे। 200, 400, 500 किसान इकट्ठा नहीं होंगे। यदि अभी कहीं का खेल चल रहा हो, टोचन का खेल चल रहा हो, तो उसमें 5,000 किसान पहुंच जाएंगे, 10,000 किसान पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि सोयाबीन की लड़ाई 6,000 के लिए लड़ी जा रही है, तो वहां पर 5,000 किसान नहीं, 500 किसान जाएंगे। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के सभी किसान मित्रों से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप लोग जब तक अपना संगठन तैयार नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हम लोगों को, बाजार की मद्दी तेजी सब चलती रहेगी, हमें भी किसानी करना है। आज कंपनियों ने बहुत अच्छे रेट खोले हैं साहब, 2500 से 3,000 तक के रेट प्याज के बीज के खोले गए हैं। अब वह कंपनियां क्या इस बार प्याज में मद्दी है तो क्या 1,500 रुपए किलो में प्याज का बीज दे देगी? नहीं देगी। किसान को मजबूरी में उसकी औरत के गहने गिरवी रखकर बीज लेना पड़ेगा। पैसा कहां से लाएगा? किसी भी व्यक्ति से पैसा लेकर, उधार पैसा लेकर या ब्याज से पैसा लेकर वह बीज खरीदेगा, महंगा बीज खरीदेगा, क्योंकि उसको बोने के लिए तो प्याज का बीज चाहिए। क्या करेगा? खेती नहीं करेगा तो क्या उसका घर परिवार कैसे चलाएगा? तो किसान भाइयों, आप लोगों से एक ही मेरी विनती है कि जहां पर भी कोई भी संगठन, प्याज किसान का कोई भी संगठन यदि आह्वान करे, आज तो फिर समय निकल चुका है। आज समय ये नहीं है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि
हमको स्ट्राइक पर बैठना है, क्योंकि माल खराब हो रहा है। माल खराब होगा तो ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए दिमाग से मद्दी को निकालें, एवरेज माल को बिल्कुल बेच दें। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं, पिछले 3 महीनों से मैं यही चिल्ला रहा हूं। प्याज में तेजी आएगी, कितनी आएगी? 50 रुपए किलो की नहीं आएगी, 20 रुपए 22 रुपए एक सम्मानजनक स्थिति का मैंने बोला, और सम्मानजनक स्थिति तक हम पहुंच भी जाते। लेकिन किसान भाइयों, सिर्फ हमारी गलती और व्यापारियों का प्याज के प्रति जो रुझाव है वह शून्य हो चुका था। क्यों? क्योंकि सरकार ने उन लोगों को बहुत कोड़े दिए हैं, बहुत मारा है उन लोगों को। एक एक व्यापारी 1-1 करोड़ रुपए के नीचे चला गया है। कैसे खरीदेगा प्याज? कैसे निर्यात करेगा? दूसरे देशों से पैसा सिक्योर नहीं हो रहा है, जहां पर भी माल भेज रहे हैं वहां से पैसा सिक्योर नहीं हो रहा है। तो गलती व्यापारी बंधुओं की भी नहीं है, ना किसान की है। यह सिर्फ जो गलती है, जो रातों रात 11 बजे रात को एक लेटर पैड जारी होता है कि भारत का प्याज विदेशों को नहीं जाएगा। इन चीजों ने आज प्याज, लहसुन और आलू के बाजार को मंदा करके रखा हुआ है। तो किसान भाइयों, किसी भी तरह से एवरेज प्याज आपके पास में रखा हुआ है तो उसका विक्रय तो जल्दी कर ही दे, और अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है तो भी कर दें, क्योंकि आगे भी कोई ज्यादा कोई बड़ी तेजी या कुछ बड़ा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। यदि तेजी आई भी तो मुश्किल से 5 रुपए 7 रुपए की तेजी आएगी, जब तक आपका माल घुड़े में चला जाएगा, नालियों में चला जाएगा। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि यह जो समय चल रहा है यह बहुत ही क्रिटिकल है। इसमें संवेदना के साथ साथ अपने प्याज को बेचें और नई फसल की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।